नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है कि नवा चैप्टर 9th क्लास का जो कबीरदास जी का है वो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जो इसके 7 साखी थे उनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों हम लोग इसके बचे हुए 2 जो शब्द हैं उन शब्दों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने जब आप लोगों को कबीरदास जी का जीवन परिचय बताया था उसके अंदर बताया था कि कबीरदास जी के जितने भी उपदेश हैं, उनके जितने भी जो दोहे हैं, उन सब का जो संकलन है उनका एक परम शिष्य है जिसका नाम है धर्मदास। उन्होंने बीजक नाम से किया था और बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद और रमेणी। तो जो साखियां हैं कबीरदास जी की, आपका ये जो नवा चैप्टर है कबीरदास, इसके अंदर 7 साखियां हैं और 2 शबद हैं। तो जो साखियां हैं उनका अनुवाद हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो आप YouTube की प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से समझ सके। देखिए अभी एडमिशन का जो टाइम चल रहा है उसके अंदर हो सकते हो कि आप कोई न्यू स्टूडेंट हो जिसने पहली बार ये हिंदी का वीडियो देखा हो, तो उनसे मेरा ये निवेदन है कि इनके बाकी के बचे हुए जो वीडियो हैं वो भी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर मैं आप लोगों को ये सारी डिटेल में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि यहां जब हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, तो उससे पढ़ाने से पहले मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप वीडियो पूरा ध्यान से सुनेंगे, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। अगर आप बीच बीच में से स्किप करके वीडियो देखते हैं तो आपको जो बातें बताई जाती हैं वो ढंग से अच्छे से समझ में नहीं आती है। क्योंकि अभी आप लोग 9th क्लास में हो तो 9th क्लास के स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से अच्छे से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए यहां बच्चों क्या है कि मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलहू पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। अब देखिए ये पद जो है पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसको एक बार और फिर से वापस से समझाना चाहता हूं कि यहां पर जो कबीरदास जी है वो मनुष्य को संबोधित कर रहा है। यानी कि आप वर्तमान समय में ये देखते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, ठीक है, कोई गुरुद्वारे में जाता है, ठीक है, कोई चर्च में जाता है। सबके इष्ट देव जो होते हैं, आराध्य देव होते हैं, अलग अलग होता है। मनुष्य जो है ईश्वर को खोजने के लिए, ईश्वर की तलाश करने के लिए जगह जगह भटकता है। कभी वो काबा जो मुसलमानों का जो उनका पवित्र धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, वहां की यात्राएं करते हैं। हिंदू जो है कैलाश पर्वत पर, मानसरोवर पर, काशी में, हरिद्वार में, जाने कहां कहां जाता है। यानी कि कबीरदास जी ने यहां जो बाह्य आडंबर है, धर्म के नाम पर जो आडंबर रचाए जाते हैं उनके ऊपर बहुत ही करारा प्रहार किया है। और साथ में यह कहा है कि मनुष्यों कि हे मनुष्यों मोह को कहां ढूंढो। ईश्वर जो है वो मनुष्य से कह रहा है कि हे मनुष्यों तुम मुझे कहां ढूंढ रहे हो, तुम मुझे कहां तलाश कर रहे हो। आप मंदिर में मुझे ढूंढने जाते हो, आप मस्जिद में मुझे ढूंढने जाते हो, चर्च में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, आप न जाने कहां कहां मुझे ढूंढने के लिए जाते हो। लेकिन मैं इन बाहरी दुनिया में नहीं हूं, मैं इन बाहरी क्रियाकलापों में नहीं हूं, मैं तो तुम्हारे हृदय के अंदर हूं, मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर विद्यमान हूं। अगर तुम मुझे पहचानना चाहते हो तो अपने हृदय के अंदर, अपनी अंतरात्मा में झांकने की कोशिश करो, तभी मैं तुम्हें दिख पाऊंगा। अर्थात ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है वो हर इंसान के, हर प्राणी के हृदय में एक उसी का रूप समाया हुआ है। तो मैंने देखिए आपको जब फर्स्ट वीडियो समझाया था, जब समझाया था कि हिंदी साहित्य के अंदर जो 4 काल होते हैं, तो जिसमें दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल के अंदर 2 तरह की काव्य धाराएं चल रही थी, एक सगुण और एक निर्गुण। तो जो निर्गुण पंथी हैं, कबीरदास जी क्या है निर्गुण धारा के हैं और ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीरदास जी के जो परंपरा के लोग हैं या कबीरदास जी हैं वो कभी भी बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं में विश्वास नहीं करते। कबीरदास जी की परंपरा वाले जितने भी लोग हैं या जो निर्गुण पंथी वाले लोग हैं वो तो केवल एक पर ब्रह्म
ईश्वर को ही मानते हैं। वो कहते हैं कि नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन वो परमात्मा जो है, वो ईश्वर है, वो एक ही है। तो ध्यान से समझिए, जो ईश्वर है वो मनुष्य से कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में हूं, तू मुझे बाहर कहाँ ढूंढ रहा है। तू ना तो मैं देवल में हूं, ना तो मैं मंदिर में हूं, ना मैं मस्जिद में हूं, और ना ही काबा, यानी कि मैंने बोला मुस्लिम संप्रदाय का जो पवित्र धार्मिक स्थल है काबा, वहां पर भी नहीं, और कैलाश यानी कि जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश जी जो हमारे हिंदुओं का धार्मिक पवित्र स्थल है, तो वहां पर कहता है कि ना तो मैं काबा में हूं, ना ही मैं कैलाश में हूं, ठीक है, ना तो कोने क्रियाक्रम में, और ना ही मैं किसी के कर्म कांड में, धार्मिक अनुष्ठान से, हवन आदि से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं, ठीक है, ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, और ना ही किसी तरह की योग साधना में, ना ही किसी की तरह की योग साधना में, ब्रह्म साधना से मैं प्राप्त किया जा सकता हूं, ठीक है। और क्या कहता है, खोजी होए तो तुरंत मिले हो। अगर सच्चा खोजी हो, अगर सच में कोई ईश्वर को खोजना चाहता है तो मैं उसे तुरंत ही मिल जाता हूं, पल भर की तलाश में, यानी कि पल भर के तलाश में, यानी कि पल भर की तलाश के अंदर ही मैं उसे मिल जाता हूं। अगर वास्तविकता में कोई खोजी होता है और वास्तव में जो मुझे पाना चाहता है, तो मुझे बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मनुष्य के हृदय में निवास करता हूं, मैं तो तेरे पास में हूं, तू मुझे बाहर ढूंढने की कोशिश ना कर। तो यहां पर इसी चीज को यहां बता रहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में, कि जो ईश्वर है वो तो इस संसार के जितने भी प्राणी हैं उनकी सांसों में बसा हुआ है, इसलिए उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हमारे हृदय में विद्यमान है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो कबीरदास जी है वो इस पद के माध्यम से, शब्द के माध्यम से कहना क्या चाह रहे हैं, कि मनुष्य को ईश्वर को बाहरी क्रियाकलापों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं है, वो तो हमारे हृदय में, हमारी अंतरात्मा में। देखो बच्चों, इसका कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी इष्ट देव की आराधना करते हो, जिस भी इष्ट की आप भक्ति करते हो, पूजा करते हो, तो उनकी पूजा करने का मतलब ये नहीं है कि आपने घर में अपने मंदिर लगा लिया या आपने कहीं मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर ली। सही मायने में अगर पूजा करने का तात्पर्य है तो यह है कि उन्होंने जो कर्म किए थे, उन्होंने जो मार्ग बताए थे, उन्होंने जो रास्ता दिखाया था, हमें उस रास्ते पर चल करके हमें अपना जीवन जीना चाहिए। भाई कृष्ण भगवान जी भगवत गीता के अंदर जीवन के कितने सारे रहस्यों को बचा के गए हैं। अगर उन सब बातों को हम अपने जीवन में धारण करें तो हमारा जो जीवन है वो कहीं श्रेष्ठ बन सकता है। ऐसे ही मुसलमानों के कुरान में जो लिखा हुआ है, अगर उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं तो उनके जीवन भी सुधर जाए। लेकिन सही मायने में क्या होता है कि ये जो साधु संत मौलवी जितने भी जो धर्म गुरु होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना एक संप्रदाय बना करके और मनुष्य और ईश्वर के बीच में बाधा बनते हैं। क्या बनते हैं? वो बाधा बनते हैं। तो कभी भी भगवान ये नहीं कहता है कि तुम आकर के मुझे मंदिर में पूजो, मस्जिद में पूजो, मैं तो हर जगह मौजूद हूं, हर सांस में मौजूद हूं, इस संसार के जितने भी प्राणी हैं सब जगह मैं मौजूद हूं, तो तुम मुझे बाहर मत ढूंढो, तुम तो अपने अंदर मुझे ढूंढने की कोशिश करो। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे समझने की कोशिश करें बच्चों। तो क्या कह रहा है कि मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोनो क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलहू, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो ये पद बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए बच्चों। आपको समझ में बैठ गया होगा कि हमें धर्म का पालन करना है, धर्म का अंधा भक्त नहीं बनना है। यानी कि हमें ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना है। इस सृष्टि में ईश्वर परम सत्ता है, लेकिन हमें किसी धर्म गुरु के अंध भक्ति नहीं करनी है। अगर वो लोग कोई रास्ता बताते हैं, मार्ग बनाते हैं, तो उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए, लेकिन हमें किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं करनी है। आप इन दिनों देख रहे हो वो बहुत सारे ऐसे संप्रदायों में ऐसे धार्मिक गुरु हैं जो किस वजह से जेल में गए हुए हैं, आप सब परिचित हो। लेकिन अगर वो इतने ही अच्छे होते
तो वो खुद का जीवन सुधार चुके होते। इसलिए कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें एक अच्छे रास्ते पर चलना है, ईश्वर की भक्ति करनी है। ईश्वर तो आप कहते हैं ना कि अगर आप इसे भी भगवान मानो तो ये भी भगवान है, ये तो आपके मन के विश्वास की बात है। तो कबीरदास जी यही कहता है कि हमें अपने अंदर अपने ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने अंदर ज्ञान का जो प्रकाश होता है उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, बाहर हमें ईश्वर को खोजना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ कह रहे हैं अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, कि जो अज्ञानी लोग होते हैं वो ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तरह तरह की धार्मिक यात्राएं करते हैं, तब जाकर के वो सोचते हैं कि हमें यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर इस सृष्टि में कहीं है तो वो है आपके हृदय के अंदर। कहने का मतलब है आप अपना स्किल डेवलप करें, आप अपने ज्ञान में वृद्धि करें, आप अपनी आदतों को सुधारें, आप अच्छे संस्कार सीखें, अच्छा व्यवहार करें, इसी के अंदर आप लोग भी साक्षात भगवान के समान हो। यानी कि ये लोग भगवान तुल्य क्यों बने, ठीक है, क्योंकि इनके कर्म इतने अच्छे थे बच्चों। तो ये कह रहा है कि जो अज्ञानी लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं, कि जो मूर्ख लोग होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं, वो ईश्वर को ढूंढने के लिए देवालय यानी कि मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तरह तरह की धार्मिक यात्राएं करते हैं। तो आप ये नोट कर लेना, मैं यहाँ पर देखो एक जो ये पद है, ये जो पद दिखाई दे रहा है यहाँ तक का, ये इसके 4 प्रश्न है, ये 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न है। ये चारों प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, लिखने हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बार ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या करते हैं। अज्ञानी लोग ईश्वर को ढूंढने के लिए कभी मंदिर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी तरह तरह की धार्मिक यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। तो यहाँ आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हो कि अज्ञानी लोग ईश्वर को खोजने के लिए मंदिरों मस्जिदों में जाकर प्रार्थना करते हैं, वे कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, योग साधना आदि की जो क्रियाएं हैं वो करते हैं, अपने धर्म की मान्यता के अनुसार वो तीर्थ यात्रा करते हैं। इस प्रकार वो वैराग्य को अपनाकर एकांत साधना से ईश्वर को पाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों वो ध्यान समझो, कवि ने ईश्वर का निवास स्थान कहाँ बताया है। कवि ने ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य के हृदय को बताया है। किसको बताया है, कवि ने ईश्वर का निवास स्थान प्रत्येक प्राणी की सांस में अर्थात उसके हृदय में बताया गया है। यानी कि कवि ने ईश्वर का जो निवास स्थान है प्रत्येक प्राणी की सांसों में अर्थात उसके हृदय में, उसके हृदय के अंदर निवास स्थान बताया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का क्या उपाय बताया है, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई खोजी होता है तो उसे तुरंत ही मिल जाता है पल भर की तलाश में। तो यहाँ पर सहज साधना का मार्ग बताया है। क्या बताया है कि जो मनुष्य सहज भाव से साधना करता है, भक्ति करता है, उसे ईश्वर की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तो ध्यान से समझो बच्चों, कबीरदास जी ने ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया है कि ईश्वर को आडंबर पूर्ण तथा दिखावटी भक्ति से नहीं पाया जा सकता। ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर पाया जा सकता है। इसलिए तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, पूजा, आराधना आदि क्रिया कर्मों के स्थान पर अंतर्मुखी होना चाहिए, अर्थात हृदय में ही ईश्वर की भक्ति आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कवि ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कहा है कि हमें व्रत उपवास करने की आवश्यकता नहीं है, हमें मंदिर मस्जिद कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो अपने हृदय के अंदर ईश्वर को तलाश करना चाहिए और उसी की भक्ति से वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ईश्वर किसे मिलते हैं और कैसे मिलते हैं, ये अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है बच्चों। ईश्वर किसको मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो जो सच्चे मन से परमात्मा की खोज करता है उसे ही परमात्मा प्राप्त होते हैं। कि जो मनुष्य अपने सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उसे ही जो ईश्वर है वो अपने दर्शन देते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 4 प्रश्न मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं, उम्मीद है ये चारों समझ में आ गए होंगे। अब देखिए ये लास्ट है इसका पद, इस लास्ट पद को हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ऊपर वाला जो पद है
आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सेकंड जो शब्द है इसको पढ़ रहे हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा है कबीरदास जी कि हे संतो सुनो, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान जो है उसे आंधी के रूप में बताया है कि जैसे आंधी आती है, अब आंधी जब आती है तो सारे जो छप्पर होते हैं वो उड़ जाते हैं। छप्पर को बनाने के नीचे मोटी मोटी जो बल्लियां लगी होती हैं उसको बलिंडा शब्द आएगा। क्या शब्द आएगा आगे? यहाँ पर बलिंडा शब्द आएगा। तो ये जो बलिंडा है वो भी टूट गया है। तो दो तरह से इस पद को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे संसार का जो मोह माया है, उसे संसार की जो विषय वासनाएं हैं वो सारी क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, और वो ईश्वर की सच्ची भक्ति के मार्ग पर क्या होता है? अग्रसर होता है। इस संसार के अंदर जो भी लोग हैं वो अज्ञानता में लगे हुए हैं, मतलब असत्य चीज़ों में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब उसका ज्ञान आता है, उसे ज्ञान का उदय होता है, तो उसका सारा जो भ्रम होता है, उसका जो सारा संदेह जो होता है वो नष्ट हो जाता है। और उसके हृदय के अंदर जो अहंकार होता है, विषय वासनाएं होती हैं, मोह माया होती है, वो सब के सब क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है अलंकारों के माध्यम से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो अलंकार जब आते हैं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं सीधे सीधे अर्थों में बता रहा हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो देखो ज्ञान की आंधी आ गई है, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। अब जो टाटी होती है, टटिया, यानी कि जो पर्दा होता है, क्या होता है? पर्दा जो होता है, सबे उड़ानी, सब उड़ गया, माया रहे ना बांधी। और जो मोह माया का बंधन होता है वो उसमें भी वो बंधा नहीं रह जाता है। यानी कि जब मनुष्य के भ्रम का पर्दा उड़ जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है, तो उसके हृदय में किसी तरह की मोह माया का बंधन भी नहीं रहता है। तो अब यहाँ पर ऐसे समझो कि ये एक उदाहरण अलंकार है। क्या है? एक उदाहरण अलंकार। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म की टाटी सबई उड़ानी, कि जिस तरह जब आंधी आती है, और आंधी आती है तो जो छप्पर में जो पर्दा लगा रहता है वो क्या हो जाता है? उड़ जाता है। क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान का उदय होता है, जब ज्ञान का आगमन होता है, तो मनुष्य का जो भ्रम है, अज्ञानता है, भ्रम है, वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। माया रहे ना बांधी, और वह किसी भी तरह की मोह माया के बंधनों में बंधा हुआ नहीं रहता है। तो इस तरह से आप लोग ये चीज़ें समझ सकते हो। देखिए अभी लाइट जा चुकी है तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कम दिख रहा हो, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें, आवाज़ सुनने की कोशिश करो, आ जाएगी लाइट। तो यहाँ देखो, हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी। अब ये द्वैथूनी का मतलब क्या होता है बच्चों? ये ध्यान रखो, थूनी का मतलब होता है खंबे। दो खंबे होते हैं। जब छप्पर आप बनाते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ जब छप्पर बनाते हो इस तरह से, ये यूं आपने बना दिया और एक यहाँ पर बना दिया, तो ये इस तरह से लगा करके, ऐसे लगा करके, और ये इस तरह से ये छप्पर होता है। ठीक है, तो ये जो छप्पर को खड़ा करने के लिए जो दो बिंब खड़े करते हैं उसको बताया द्वैथूनी। लेकिन ये द्वैथूनी यहाँ पर क्या है कि एक तरह से विषय वासनाओं की, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर बात आएगी कि हित चित्त की द्वैथूनी गिरानी, के जब आंधी आती है तो छप्पर को खड़ा करने के लिए जो दो खंबे खड़े किए जाते हैं, वो खंबे क्या हो गए? गिर जाती हैं। मोह बलिंडा टूटा, और उसका मोह रूपी जो बलिंडा, जो बड़ी बल्ली लगाई जाती है बीचों बीच में, ये बलिंडा होता है, तो बड़ी जो बल्ली होती है वो भी क्या हो जाता है? टूट जाता है, गिर जाता है। तो उसी तरह से क्या कह रहे हैं कि जब हृदय के अंदर ज्ञान का उदय होता है तो अहंकार और अज्ञानता रूपी जो खंबे होते हैं, अहंकार और जो अज्ञानता रूपी जो दो खंबे हैं वो गिर जाते हैं, अर्थात वो टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और मोह रूपी जो बलिंडा होता है, यानी कि संसार, यानी कि जब ज्ञान ही आ गया है तो अज्ञानता दूर हो गई है। ठीक है, अज्ञानता क्या हो गई है? दूर हो गई है। तो क्या हो गया? मोह माया भी नहीं रही है, और अहंकार और अज्ञानता समाप्त होते ही मोह माया भी क्या हो
जाती है, समाप्त हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर ईश्वर की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, और तृष्णा जो होती है, तृष्णा, तृष्णा का मतलब है तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। तो जैसे हवा चलती है, आंधी चलती है, तो जो घर होता है, छप्पर होता है, उसके ऊपर से वो छान हट जाती है। कुबदी, कुबदी मतलब दुर्गति का भांडा फूटा। कुबदी, भांडा का मतलब बर्तन होता है। जब कहते हैं जब आंधी आती है, छप्पर टूट जाता है, तो यहाँ पर अंदर जो बर्तन भांडे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी टूट जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की गई बच्चों, कि जब ज्ञान का उदय होता है, ज्ञान की जब आंधी होती है, तो इस संसार की जो तृष्णा है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और दुर्बदी का मतलब है दुर्गति, दुर्गति रूपी जो वासनाएं हैं, दुर्बुद्धि है या दुर्गति रूपी जो वासनाएं हैं वो क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। जोग जुगति करो संतो बांधो, कि हे संतो, कि अब तो जोग, जोग मतलब योग, जुगति का मतलब है युक्तियां, योग की युक्तियां करके ही, और निर्चु चुवे न पानी, यानी कि जैसे उसने क्या कर लिया कि योग की युक्तियां बना ली हैं, अब थोड़ा सा भी पानी जो है वो टपकता नहीं है। अर्थात जब घर टूट जाता है तो उसके ऊपर फिर से कुछ कवर लगाया जाता है उसे संभालने के लिए। तो हमारे शरीर जो है, शरीर रूपी छप्पर है, इस शरीर को क्या बताया, छप्पर बताया कि जब ज्ञान का उदय होता है इस शरीर के अंदर, तो ज्ञान की आंधी आने से ये छप्पर जो है उड़ जाता है, और इसके अंदर का जो अहंकार है, अज्ञानता है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और वह संसार की मोह माया और विषय वासनाओं से दूर हो जाता है, और वह योग की युक्ति अपना करके, योग की युक्ति अपना करके और ईश्वर भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाता है। ठीक है, कुड़क पट काया का निक्षा। ठीक है, और जो काया मतलब शरीर, कुड़क पट यानी कि शरीर के अंदर जो विद्यमान आत्मा है यानी कि अहंकार है, वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। निक्षा मतलब निकल जाता है। और हरि की गति तब जानी, और उस समय हरि की जो गति है, ईश्वर की जो गति है, ईश्वर की पहचान वो जान जाता है। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, और आंधी के समाप्त हो जाने पर जो जल रहता है यानी कि उससे प्रेम हरिजन बीना, और उसी से वास्तव में प्रेम हरिजन बीना यानी कि प्रेम हरि का जन मतलब भक्त जो है उसमें भीगा है। कहे कबीर भान के प्रगट उदित भया तम खीना। और कबीरदास जी कहते हैं जिस तरह भान का मतलब होता है सूर्य, और जब सूर्य उदय होता है, सूर्य प्रकट होता है, तो तम खीना यानी कि खीना मतलब नष्ट, तम मतलब अंधकार, और उस समय अंधेरा जो है नष्ट हो जाता है। उसी तरह से जब ज्ञान का उदय होता है तो हमारे मन के अंदर जो अहंकार है, जो अज्ञानता है, वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ध्यान से समझो बच्चों, एक बार वापस से समझने की कोशिश करो। अभी मैंने आपको एक बार नॉर्मली इसके शब्दों के अनुसार इसके अर्थ को समझाने की कोशिश करिए, और डिटेल में समझने की कोशिश करो। आखिर ये है क्या, किसके बारे में बात चल रही है, इसमें किसके बारे में बात चल रही है, ज्ञान के बारे में बात चल रही है। कि ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन की क्या स्थिति होती है, कि जब तक मनुष्य के हृदय में ज्ञान नहीं होता है तो उससे पहले मनुष्य जो है इस संसार की मोह माया में, विषय वासनाओं में डूबा रहता है। उसके हृदय में अहंकार और अज्ञानता छाई रहती है, जिसकी वजह से वह कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर पाता है। और जब ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान की आंधी आ जाती है, तो वो अहंकार, अज्ञानता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो ये देखो ज्ञान की आंधी का फल क्या बताया गया, ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन की क्या स्थिति है। तो एक बार मैं वापस से इसका अनुवाद कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझते हुए चले। ठीक है, कबीरदास जी क्या कहते हैं, ज्ञान के महत्व को बताते हुए कह रहे हैं कि हे भाई साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। भाई जिस प्रकार आंधी आने पर जो आड़ के लिए जो पर्दे लगाए जाते हैं झोपड़ी में, छप्पर में, वो आंधी आने पर छप्पर के पर्दे उड़ जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञान आने पर, ज्ञान उत्पन्न होने पर हमारे सारे भ्रम क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और वास्तविकता और अवास्तविकता का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है, समझने लग जाता है। अब
जो है माया रूपी रस्सी भी क्या हो गई है, टूट गई है। माया रहे न बांधी, यानी कि माया रूपी जो रस्सी है वो भी समाप्त हो गई है, माया का बंधन भी नहीं रहा है, माया रूपी जो रस्सी है वो भी टूट गई है, अर्थात माया के जो समस्त बंधन है वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। जैसे तेज आंधी आने से छप्पर में लगे जो खंबे होते हैं वो गिर जाते हैं, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, यानी कि तेज आंधी आने से छप्पर को खड़ा करने के लिए जो दो खंबे लगाए जाते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और जो माया है वो भी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा जो तृष्णा है, तृष्णा रूपी छप्पर को भी वो संभालते हुए अपने मोह से उसे क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। और जिस तरह से यहाँ पर आगे बात अपन कर रहे हैं कि मोह और तृष्णा के समाप्त होते ही शारीरिक अहंकार भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे छप्पर के गिरने से उसके भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही जो मेरी दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं वो भी क्या हो गए हैं, समाप्त हो गई हैं। अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रह गई है तब इच्छा भी कैसी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब संतों ने वास्तविकता को समझ लिया, वह समझ गए कि बाहरी छप्पर माया मोह व्यर्थ है। तब उन्होंने योग की युक्तियां और सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। इसका कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जाल और बूंद भी आने की संभावना नहीं रहेगी। ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई और उससे समस्त भक्तजन भीग गए, अर्थात वे भक्ति से सराबोर हो गए। कबीरदास जी के कहने का मतलब है कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार समाप्त हो जाता है, और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस समय क्या होता है बच्चों, जो हमारी अज्ञानता है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये पद का अनुवाद है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन की क्या स्थिति है, इसके बारे में ध्यान से समझो कि जब ज्ञान की आंधी आ रही है तो ज्ञान की आंधी आने से पहले मनुष्य के मन में विभिन्न प्रकार के सांसारिक भ्रम, मोह माया, तृष्णा और कुविचार समाये रहते हैं। लेकिन जैसे ही ज्ञान का उदय होता है तो वो सब चीजें समाप्त हो जाती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, ज्ञान की आंधी का फल क्या बताया गया है, तो ज्ञान की आंधी का फल ये है कि ज्ञान की आंधी आने से विवेक की प्राप्ति होती है। इसका फल ये होता है कि इसके आने पर मनुष्य के शरीर में समाये हुए सारे जो विकार होते हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कौन कौन से विकार बच्चों, अभी मैंने बताया कि जैसे माया, मोह, तृष्णा, ईर्षा, ठीक है, अहंकार, अज्ञानता, वो सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कबीर ने किस युक्ति से छप्पर को बांध लिया, तो यहां पर देखो ये बताया है, यहां पर ये युक्ति, ठीक है, युक्ति करो, योग की युक्ति, कौन सी बताइए, योग की युक्ति। कबीर ने योग साधना की युक्ति से छप्पर को बांधा, अर्थात उन्होंने जीवन में योग साधना को अपना लिया है। फिर कह रहे हैं आंधी के बाद बरसने वाले जल का क्या आशय है, कि जैसे आंधी समाप्त हो जाती है और उसके बाद में जो पानी आता रहता है तो वो पानी जो रहता है इतना नुकसान नहीं करता है। तो यहां पर कबीर ने आंधी के बाद बरसने वाले जल को प्रभु भक्ति का आनंद बताया है कि ईश्वर भक्ति का क्या है, वो आनंद है। आंधी के बाद बरसने वाले जल को प्रभु भक्ति का आनंद उन्होंने बताया है। तो बच्चों उम्मीद है ये सब बातें आपको बिल्कुल ढंग से अच्छे से क्लियर से होगी होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। यहाँ हमारा ये जो चैप्टर है समाप्त होता है। अब आपका काम यह है कि इसके आगे के जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों वो आप लोगों को करने हैं। साथ में ये वाले जो प्रश्न दे रहा हूं मैं साथ के साथ इनकी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। 9th क्लास के अंदर हिंदी के अंदर मैंने आपको बता दिया 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक रजिस्टर के अंदर आप लोग अपनी बुक का काम करेंगे, 2 बुक हैं आपकी। तो
अभी फर्स्ट बुक जो है हम लोगों ने क्षितिज उसे शुरू किया है और उसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और सेकंड जो बुक है कृतिका उसे बाद में शुरू करेंगे। तो व्याकरण का एक रजिस्टर अलग बनेगा और आप लोग पाठ्य पुस्तक का जो क्वेश्चन आंसर का रजिस्टर है इसे एक अलग रजिस्टर बनाइए। तो इस तरह से हम दोनों चीज़ों को अलग अलग करेंगे। 9th क्लास के अंदर जब आप हिंदी व्याकरण पढ़ोगे तो 9th क्लास का रजिस्ट्री आपको 10th 11th 12th तक काम आने वाला है। मैं आपको व्याकरण जो है पूरे अच्छे से कराने वाला हूं ताकि आपको आगे चलकर किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।